अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सैयद मोहम्मद हसन। आई एम फ्रॉम ड्रीम्स 21। आज का जो हमारा टॉपिक था वीडियो बनाने का, वो हमारा मेन टॉपिक ये था कि आप यूके का एड्रेस कैसे बाई कर सकते हैं और यूके का एड्रेस बाई करके हम उस पर कैसे वर्किंग कर सकते हैं, हमें कैसे बाई करना होगा, कौन सी वेबसाइट है जो हमारे लिए ऑथेंटिक है और ईजी वेबसाइट है, किधर से हमें बाई करना चाहिए हमें। क्योंकि स्कैमर्स के आजकल बहुत ज़्यादा इशूज़ होते हैं, काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स आ गई जो जिस पे स्कैम हो रहा था। आपको एड्रेस तो एक टाइम के लिए दे देते हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद वो आपका एड्रेस खत्म हो जाता है आपकी एलटीडी के लिए और आपके अमेजन अकाउंट के लिए काफ़ी इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो हमने कहा आज इस टॉपिक को जरा रखते हैं और इस पर वीडियो बनाते हैं और आपको बताते हैं कि हम यूके का एड्रेस कैसे बाई कर सकते हैं। चलिए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम कैसे बाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने आ जाता है अपने गूगल क्रोम पे आने के बाद आपने सिंपली गूगल क्रोम पे आने के बाद आपने सर्च करना है आइकन ऑफिस। आइकन ऑफिस की एक जो वेबसाइट है ये बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट है। आप इजीली आप इधर से जाके अपना एड्रेस बाई कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा एड्रेस, इनकी बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, ये आपको बहुत अच्छी सर्विसेज भी फराहम करते हैं। तो अलबत्ता जैसे आप गूगल पे जाके लिखते हैं कि आइकन ऑफिस की एक वेबसाइट है iconoffices.co.uk, आप इस वेबसाइट को ओपन कर लें। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है। ठीक है, अब आपने यहाँ से अपना एक एड्रेस बाय करना है। यहाँ से काफ़ी सर्विस भी आपको मिलती है, इनका नंबर भी मिलता है, लेकिन जो हमारा मेन पर्पस है जो आज है हमारे यूके का अपने एड्रेस कैसे बाय करना है। आप सिंपल यहाँ आ जाएंगे यूके कंपनी में आएंगे। ठीक है, यूके कंपनी सर्विस में जैसे आएंगे आपकी कंपनी फॉर्मेशन आ जाएगी। आप कंपनी फॉर्मेशन में आएंगे। बेसिकली एलटीडी के लिए होता है, ये हमारा एलटीडी एड्रेस के लिए। अब जैसे आप ये फिल करते हैं आप थोड़ा सा नीचे आए, ये देखिए आपके सामने काफ़ी सारी ऑप्शन देंगे, आपने इन सबको इग्नोर करके नीचे आना है। अब आपके सामने दो ऑप्शन आ गए। अब आपने फर्स्ट ऑप्शन को सिंपली क्लिक करना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं वो आपसे पूछते हैं चूज वन आइकन ऑफिस फॉर एड्रेस। ठीक है, और 0.99 पाउंड पर वीक में ये आपको आपको चार एड्रेस देते हैं। पर वीक ये आपसे 0.99 पाउंड कट करते हैं। सिंपल इस पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ आपके सामने आता है कंटिन्यू, आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आपके सामने नीचे आ जाता है ऑप्शन, आपने इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आके अब ये आपके सामने आ गया फोर प्लान, ब्राउन सिल्वर गोल्ड प्लेटिनियम। अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा प्लान लेना पसंद करते हैं, आपको कौन सा प्लान पसंद आता है। अब ये आपको क्वार्टरली भी देते हैं और ये आपको ईयरली भी देते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है आप कैसा लेना पसंद करते हैं, आप वन वीक का लेना पसंद कर रहे हैं या आप पूरा साल का लेना पसंद कर रहे हैं। अब मैं एग्जांपल के तौर पे इनमें से कोई भी प्लान सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये आप इनके बारे में पूरे प्लान में लिखा हुआ है, इन्होंने क्या क्या चीज़ें हर प्लान में देते हैं, हर प्लान का डिफरेंट डिफरेंट है। तो आप एक बार इन सबको रीड कर ले, आपको जो अच्छा लगता है मैं आप वो सिलेक्ट कर लें। अब मैं इनमें सिल्वर प्लान सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये इनमें हमें मेल पे भी अगर कोई एग्जांपल के तौर पे आपके पास कोई चीज़ आती है आपके ड्रेस पे या अमेजोन का कोई भी चीज़ आ जाती है, अमेजोन की तरफ से रिसीव होती है इनको इनके घर के एड्रेस पे, तो ये आपको मेल के जरिए आपको बता देंगे आपके एड्रेस पे हमें ये चीज़ मिली है, तो आप इस चीज़ को ज़रा देख लें, आपको मेल कर देंगे। आइकॉन ऑफिसर्स वाले आपको खुद कर देते हैं। अब मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आके इनका पूरा प्लान पढ़ता हूँ, मैं ये सिल्वर प्लान बाई कर लेता हूँ। अब बाई करने में मैं इसको सब्सक्राइब नाउ करूँगा। जैसे मैं सब्सक्राइब नाउ करता हूँ उसके बाद मेरे सामने वर्चुअली ऑफिस आ गया। उनका वर्चुअली ऑफिस क्या है, ठीक है सिल्वर प्लान ले रहा हूँ, ये इतने पाउंड का है, ये वो ये सारा आपको बता रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा बैक जाऊँ तो मैं अगर आपको मैं यहाँ एक चीज़ थोड़ी सी दिखाना भूल गया, आप क्वार्टरली बाई कर लें या एनुअली। अगर मैं एनुअली बाई करता हूँ तो मुझे थोड़ा सा कम चार्जेस में आती है। देखें एनुअली में थोड़ा सा कम चार्जेस पड़ते हैं मुझे, पर वीक में मुझे $609 ₹609 पाकिस्तानी पड़ेंगे पर वीक में। अब आप इसको 1 ईयर पर कर लें, आपको कितना है। मैं इसको एनुअली सेलेक्ट करके एनुअली जो थोड़ा सा आपको सस्ता मिलता है अगर आप क्वार्टरली से बाई करते हैं। जब आप नीचे आते हैं, नीचे आके ये आपसे वर्चुअली एड्रेस पूछते हैं, ये सारी चीज़ आपको बता रहा है आपके इतने एड्रेस है, ठीक है इतने आपके पाउंड लगेंगे। इसमें वैट 52 वीक्स है पर ईयर, मतलब पर ईयर में आपको ये एक वीक में इतना पड़ रहा है, मतलब सारी आपको डिटेल्स बता देती है। आपको टोटल जो 31,600 रुपए में आपको आपका एड्रेस बाय हो जाएगा पूरे साल का। अब आपको यहाँ से पूछते हैं सिलेक्ट एड्रेस। अब आपके सामने चार एड्रेस आ गया, आप इनमें से कौन सा सिलेक्ट एड्रेस करना चाहते हैं, अब आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा अच्छा लगता है। अब मैं एग्जांपल के तौर पर लंदन वाला कर लेता हूँ, मैं लंदन वाला जैसे सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरे से वो आपको कह रहे हैं अपने जो आपका क्लाइंट है ये अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो उसकी सारी डिटेल्स वगैरह दें, ताकि आपके डिटेल्स पे वो आपका अकाउंट क्रिएट, आपकी जो डिटेल्स हैं उस पर आपका अकाउंट या आपकी जो भी यहाँ क्रिएट होगा वो क्रिएट हो जाए। अब मैं सिंपली यहाँ आता हूँ और यहाँ आके टाइटल मिस्टर मिसेस जो भी आप यहाँ दे दें। अब मैं इस एग्जाम्पल के तौर पर मिस्टर करता हूँ, मैं अपने लिए बना रहा हूँ एग्जाम्पल।
अब फर्स्ट नेम, अब आपका फर्स्ट नेम क्या है, अब आपका जो फर्स्ट नेम होगा आप वो जहाँ ऐड कर देंगे। मैं इसका आपका कर देता हूँ, मैं एग्जांपल के तौर पर फर्स्ट नेम सैयद एम लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे मेरा फुल नेम, मेरा सर नेम है एहसन, रेजिडेंशियल एड्रेस देना, जहाँ के आप एड्रेस है, जहाँ के आप रहते हैं वहाँ का आपने एड्रेस देना है। अब आप यहाँ सिंपली कोई भी एड्रेस दे दें, एग्जांपल के तौर पर मैं अभी कोई भी दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ फलाना फलाना कुछ भी दे दिया, ठीक है। मैं रैंडम सा कोई भी एड्रेस दे देता हूँ। जैसे ही मैं रैंडम से एड्रेस देता हूँ उसके बाद मेरे से पूछता है पोस्टल कोड। अब काफ़ी लोग कहते हैं पोस्टल कोड क्या, हमें पोस्टल कोड नहीं पता। आप सिंपल एग्जांपल के तौर मैंने यहाँ सदर लिखा है, तो मैं यहाँ सिंपली सदर पोस्टल कोड गूगल पे जाके सर्च कर लूँगा तो ये मुझे बता देगा, सॉरी, रावलपिंडी सदर पोस्टल कोड। अब ये मुझे इसने बता दिया है रावलपिंडी पोस्टल कोड, जैसे मैं लिखा 46300। अब मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ 46300। उसके बाद रेजिडेंशियल कंट्री जो आपका है, अब आप वहाँ वो लिखते हैं कि आपका रेजिडेंशियल कौन से है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ पाकिस्तान, ठीक है। अब फ़ोन नंबर, अब ये आपने अपना फ़ोन नंबर लिखा है, ये सारी चीज़ें आपने ओरिजिनल देनी है, कोई ऐसी चेंज नहीं करनी। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ फ़ोन नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ फ़ोन नंबर लिख दिया। अब यहाँ आपसे पूछ रहे हैं आप अपनी मेल बताएं, अब आप अपनी मेल लिख दें, ठीक है। मैं अलबत्ता ये आपसे थोड़ा सा हाइड कर दूंगा, आपको पता है क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, हर बंदा शेयर नहीं करता, बाकी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी हैं, ठीक है। उसके बाद टेल यू अस हाउ द बिजनेस ओनर डायरेक्टर इज, अगर आपका बिजनेस ओनर और डायरेक्टर एक ही है तो आप यहाँ से टिक कर दें, ठीक है। जैसे आप यहाँ से टिक करते हैं ये आपका सारा एड्रेस फिल हो गया, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं प्रोवाइड अस योर कंपनी बिजनेस डिटेल्स, अब आपने कंपनी की बिजनेस डिटेल्स देनी है। अब आपने कंपनी नेम लिखना है, अब मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिख देता हूँ ड्रीम्स21, ठीक है, और टिक कर दें। ये अब आपको खुद ब खुद ये सारा फॉर्म फिल करके दे देगा। अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि कंपनी, अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन एड्रेस है कोई भी फलाना है, हम कहते हैं भाई टिक कर दो, प्लीज टिक द बॉक्स इफ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड योर कंपनी। अच्छा, अब आपके सामने आगे टिक, अब आप इसको टिक कर देंगे, आपका वही एड्रेस सारा फिल कर देंगे जो आपने एड्रेस फिल किया होगी, ये फॉर्म फिल। आप उनके बारे में कोई कमेंट देना चाहते हैं आप कमेंट दे दें, अगर आप कोई प्रमोशन कोड यूज़ करना चाहते हैं आप दे दें। अब मैं एग्जांपल के तौर पर नहीं देना चाहता, कोई भी कमेंट में कोई भी नहीं कर रहा, कोई कोड नहीं दे रहा, और मैं यहाँ से क्वार्टरली को ईयरली पे कर लेता हूँ, और ये मेरा मुझे बता दिया भाई इतने में आपका बाय हो जाएगा। अब यहाँ करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि पेपाल से आप पेमेंट करना चाहोगे या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। अब कुछ लोग कहते हैं यार आपके पास वीज़ा कार्ड होगा तो आपका नहीं होगा, आपके पास कोई भी कार्ड, आपका मास्टर है कि मास्टर कार्ड होना चाहिए। भाई ऐसा नहीं है, आपके मास्टर कार्ड है तो ठीक है, अगर आपका वीज़ा कार्ड है तो चल जाता है। लिटरली अभी मैंने मीज़ान बैंक का वीज़ा कार्ड से अपना एक एलटीडी बना रहा था, उनके लिए मैंने बाई किया और मीज़ान बैंक से बाई किया। मीज़ान बैंक का वीज़ा कार्ड है और वो इजीली उनसे बाई करके और देन मैंने अप्रूव करके यहाँ पेमेंट कर दी। अब मैं यहाँ से डेबिट कार्ड से करता हूँ, हम पाकिस्तान से तो मेक श्योर हम हमारे पास पेपाल तो होगा नहीं, अगर आप पेपाल है तो आप करते हैं। मैं यहाँ से डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, आई एम नॉट अ रोबोट एक्सेप्ट। अब ये आपसे थोड़ी सी वेरिफिकेशन कर रहा है, अब आप यहाँ से इनको वेरिफिकेशन कर दें, जैसे वेरिफिकेशन करेंगे आपके सामने कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने वेरिफिकेशन करी आपके सामने कंप्लीट हो गया। एक्सेप्ट टर्म्स ये आप लाजमी पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा। इन दोनों को आपने टिक कर देना और यहाँ से बुक नाउ, जैसे ही आप बुक नाउ करेंगे, अच्छा जैसे ही आप बुक नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आ जाता है पे नाउ। अब आप पे नाउ पे क्लिक करते हैं, यहाँ आपने क्रेडिट कार्ड का नंबर देना, यहाँ इसकी इन्फॉर्मेशन देनी, आपने सबमिट पेमेंट पे क्लिक करना और आपकी पेमेंट आ जाएगी, आपकी पेमेंट हो जाएगी, आपका अकाउंट से पेमेंट कट जाएगी जो यहाँ लिखे हुए हैं। अच्छा एक और चीज़ होता है, जो यहाँ लिखे हुए हैं आपकी इतनी जो कटती है, अगर आप पाकिस्तान से पेमेंट करते हैं तो आपको पता है पाकिस्तान से जब पाउंड में पेमेंट होती है या अगर पाकिस्तान से कहीं भी पेमेंट ट्रांसफर होती है तो आपके कुछ चार्जेस लगते हैं। अब ये आपके 31,000 है तो 31,000 से ये राउंड अबाउट 2,000 अबव आपसे लेंगे। आप अपने माइंड में रख लें ये 23,000 कम से कम लगेंगे, क्योंकि ये 600 अबव है। 2,000 से 2500 आप अपने माइंड में रखें और आपके इतने पेमेंट करते हैं और आपके एक साल का 10 बाय होता है। और साल के बाद ये आपको यही ऑप्शन दे देते हैं रिन्यू का ऑप्शन, आपके पास रिन्यू का ऑप्शन आ जाता है और आप अपने इसको रिन्यू कर सकते हैं। अच्छा अब मैं आपको ना एक बड़ी मजे की एक चीज़ बता दूँ, इनकी आइकन ऑफिस वालों की एक बड़ी मजे की ये है कि आप 7 से 15 डेज में आप इनको रिटर्न भी कर सकते हैं। अगर आपको एड्रेस नहीं समझ आ रहा तो आप इनसे पेमेंट रिटर्न करवा लेते हैं, आप वो आपको पेमेंट रिटर्न कर देते हैं। और दूसरे एक मेक श्योर एक ये चीज़ है कि ये आपको ऑफर देते हैं कि आपके जो अकाउंट है, अगर आपने कल को कुछ चेंजिंग वगैरह करनी है आप इनको मेल करें, ये आपको चेंजिंग भी कर देते हैं। अब
मेरे साथ क्या इशू हुआ था, मेरे क्लाइंट था, उनका अकाउंट पहले अमेजोन ने बना था, ड्रॉप शिपिंग की थी। आपको पता है अमेजोन का दोबारा अकाउंट नहीं बनता। तो उन्होंने मुझे उस टाइम तो नहीं बताया, जब मैंने एड्रेस बाई किया तो फिर उन्होंने बताया भाई ये इशू है, मेरा तो पहले अकाउंट बना। फिर मैंने उनका जो एड्रेस था वो उनके बेटे के नाम पे ट्रांसफर करना था, तो मैंने उनको चेंजिंग करके मेल करवा के आइकन ऑफिस वालों को मेल करके और इजीली चेंज कर लेते, और इजीली चेंज हो जाता है। मतलब थोड़ा टाइम लगता है, 5 to 6 डेज, लेकिन आपको वो इजीली आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेंज कर देते हैं।